दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी उन दफन खजानों की तलाश कर रहे हैं जिन खजानों को रहस्यमयी माना जाता है। या अगर सरल शब्दों में कहूं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये खजाने भूतियां हैं, और कहा जाता है कि कई बार लोगों ने इनकी तलाश की लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं लगे, और अगर किसी के हाथ लगे भी तो उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज हम आपको कुछ बेशकीमती रहस्यमयी भूतिया खजानों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें इतनी दौलत है कि अगर वह किसी को मिल जाए तो उसकी कई पुश्तें बैठकर खाएंगी। मगर इन खजानों को रहस्यमयी तरीकों से बंद करके रखा गया है, इसलिए इन खजानों को रहस्यमयी खजानों के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि इन खजानों को छुपाने के लिए इनके मालिकों ने तंत्र मंत्र और जादू टोने का सहारा लिया था, और यही वजह है कि ये खजाने इतनी आसानी से नहीं मिलते। कुछ लोग तो इन खजानों को शापित भी मानते हैं, और उनका मानना है कि अगर इन खजानों को हासिल करने की कोशिश की गई तो उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाएगी, क्योंकि अब तक इन खजानों के पीछे बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही वीडियो देखने के साथ साथ हमारी बात का भी ध्यान रखिएगा। जो बात आपसे हमेशा हम कहते हैं कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वक्त आपके सपोर्ट की हमें खास जरूरत है, इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले नंबर पर हमने ग्रॉसवेनर जहाज के रहस्यमयी खजाने को रखा है। दरअसल ग्रॉसवेनर एक जहाज था जो साल 1782 में भारत के मद्रास से निकला, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कहीं डूब गया। कहते हैं इस जहाज पर दक्षिण भारत से लूटे गए इतने बेशकीमती हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के थे कि अगर आज के समय में रुपयों में उनकी तुलना की जाए तो बड़े से बड़ा व्यापारी घराना भी अपनी पूरी दौलत लुटाकर उसे नहीं खरीद सकता। इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक यह किसी के हाथ नहीं लगा। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि इस जहाज पर दक्षिण भारत के मंदिरों से लूटे गए कुछ ऐसे विशेष पत्थर और मूर्तियां थीं जिनको चुराकर बिना पूजा पद्धति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था, और यही वजह बताया जाता है कि ग्रॉसवेनर नामक जहाज इन तमाम रहस्यमयी चीजों के साथ समुंदर में कहीं गायब हो गया। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 पर हमने जिस खजाने को रखा है उसे जैन लैफिट का खजाना के नाम से जाना जाता है। दरअसल जैन लैफिट और उसका भाई पियरे दोनों कुख्यात मैक्सिकन समुद्री डाकू थे। कहा जाता है कि वह मेक्सिको की खाड़ी से गुजरने वाले ज्यादातर जहाजों को लूट लिया करते थे। दशकों तक लूटपाट करते हुए उन्होंने अथाह संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, और उन्होंने यह पूरी लूटी हुई दौलत मेक्सिको की खाड़ी के पास ही कहीं छिपा दिया था। लेकिन एक दिन अचानक दोनों भाइयों की मौत हो गई और वह खजाना वैसे का वैसा छिपा रह गया। इस खजाने को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यह आज तक नहीं मिला। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों का लगाव उस खजाने से इतना ज्यादा था कि मरने से पहले उन्होंने इसे छुपाने के लिए एक ऐसी रहस्यमयी जगह ढूंढी जहां इनके अलावा और कोई पहुंच ही ना सके, और यही वजह है कि वह खजाना आज भी वहीं कहीं मेक्सिको की खाड़ी में दफन है। नंबर 3, ओक आइलैंड का खजाना। ओक आइलैंड के खजाने को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर अरबों का खजाना है। सोचिए कि इस खजाने की कीमत कितनी ज्यादा होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है। हालांकि जब वह इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब वह अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन यह खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि कई समुद्री लुटेरों की बिरादरी अपना खजाना इसी आइलैंड पर रखती थी। इस खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने इस आइलैंड पर ऐसी कई गुफाओं का निर्माण किया है जिन्हें ढूंढ पाना और खोल पाना लगभग नामुमकिन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नंबर 4, कोलंबिया की गुआटाविटा झील का खजाना। कोलंबिया में एक एल डोराडो नाम की जगह है। कहा जाता है कि कभी यहां की मिट्टी में भी सोना हुआ करता था। इस इलाके में रहने वाले मुइस्का जनजाति के लोग, जिन्हें चिब्बा आदिवासी भी कहा जाता था,
ये अपने राजा को चुनने के लिए अजीबोगरीब रस्म को फॉलो किया करते थे। रस्म के तहत राजा बनने वाले शख्स को गुआटाविटा नाम की झील पर लाया करते थे। वहां उसके कपड़े उतारकर उसके शरीर पर सोने की भस्म रगड़ी जाती थी। साथ खूब सारा सोना भी लाद दिया जाता था। और जब राजा बनने वाला वो शख्स झील के बीचों बीच जाकर नहाया करता था तो लोग झील में सोना फेंका करते थे। और यह भी कहा जाता है कि चिब्बा आदिवासी समय समय पर अच्छे मुहूर्तों में सूर्य नमस्कार करते हुए भी सोना झील में फेंका करते थे। और सालों तक ऐसा करने की वजह से झील की तली में बड़ी मात्रा में सोना जमा हो गया। स्पेनिश लुटेरा फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इस खजाने को लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी में छुपे खजाने को ढूंढने वालों में फ्रांस के रहने वाले जेन लैफिट और उसका भाई पियरे भी शामिल था, जो दरअसल डाकू थे, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया मैंने। मगर खजाना तो दूर, किसी को यह रहस्यमयी झील तक नहीं मिली। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश में रहा, मगर सबको सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। और समय समय पर आज तक इस खजाने के लिए सैकड़ों जानें चली गई हैं। मगर वक्त वक्त पर ऐसे सबूत भी मिलते रहे हैं लोगों को कि जिससे इस खजाने की तरफ बार बार ध्यान जाता रहा है लोगों का। और लोग मजबूर हो गए हैं खोज अभियान चलाने के लिए, क्योंकि जब पूरा कोलंबिया इस खजाने को ढूंढने में था तो उसका कारण यह बताया जा रहा था कि उसी दौरान किसी को यह रहस्यमयी गुआटाविटा झील मिल गई थी और उसने कुछ सोना भी वहां से निकाला था। और यही बात सुनकर पूरा कोलंबिया इस झील को ढूंढने निकल पड़ा था। वैसे लगभग पूरी कहानी मैंने बता दिया आपको इस रहस्यमयी झील के खजाने के बारे में, लेकिन यहां तक बने हैं आप वीडियो में तो पक्का है कि वीडियो अच्छा बना है। इसलिए अगर इंटरेस्टिंग लग रही है ये रियल घटनाओं की रियल कहानियां तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम को सपोर्ट भी कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे और हमें आपका सपोर्ट मिल जाएगा। नंबर 5, सोन भंडार गुफा का रहस्यमयी खजाना। दरअसल कहा जाता है कि राजगीर जिले में सोन भंडार नाम की गुफा है जो सदियों से बंद पड़ी है। कहते हैं इस गुफा में मगध सम्राट बिंबिसार का खजाना है, जो वर्षों पुराना खजाना है। ऐसा माना जाता है कि यह खजाना हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार की पत्नी ने छिपाया था। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से गहरा लगाव था और वह सोने और उससे बने आभूषणों को इकट्ठा किया करते थे। उनकी कई रानियां थीं और उन कई रानियों में एक रानी उनका बहुत ख्याल रखती थी। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, तब बिंबिसार की इसी पत्नी ने राजा के खजाने को सोन भंडार में छिपा दिया था, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। बिंबिसार की पत्नी ने विभागिरी पर्वत की तलहटी में सोन भंडार गुफा का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि सोन भंडार गुफा के अंदर 2 कमरे हैं। अंदर दाखिल होते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.4 मीटर चौड़ा एक कमरा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 मीटर है। कहा जाता है उस समय इस कमरे में खजाने की रक्षा करने वाले सिपाही तैनात रहते थे। और कहा जाता है कि इसी कमरे के अंदर से एक और कमरा है जो एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है, जिसे राजा का खजाना माना जाता है। लेकिन इन दोनों कमरों का जो मुख्य दरवाजा है, इस दरवाजे को खोलने में अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। यहां तक कि ब्रिटिश भारत में भी इस रहस्यमयी खजाने तक पहुंचने की काफी हद तक कोशिश की गई थी और खजाने वाले कमरे को खोलने के लिए अंग्रेजों द्वारा तोप के गोले का इस्तेमाल किया गया था। फिर भी इसे खोलने में अंग्रेज असफल रहे और आज भी इस गुफा पर अंग्रेजों के दागे गए गोले के निशान मौजूद हैं। गुफा की दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जो ऐसा माना जाता है कि इसी में सोन गुफा भंडार के खजाने का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन वो किस भाषा में है, उस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है और ना ही कोई समझ पाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी इस शिलालेख के रहस्यमयी शब्दों को पढ़ लेगा वह खजाने तक पहुंच जाएगा। नंबर 6, द अंबर रूम। द अंबर रूम कमरे की तरह एक चैम्बर था, जिसे आधुनिक पुष्किन में कैथरीन पैलेस में शाही परिवार के ग्रीष्मकालीन घर में स्थापित किया गया था।
और ये तस्वीरें डुप्लीकेट अंबर रूम की है जो बाद में ऐतिहासिक तौर पर बनाई गई थी। लेकिन मैं बात असली अंबर रूम की कर रहा हूं, जिसकी सतह 55 वर्ग मीटर से अधिक में 6 टन से अधिक एम्बर से ढकी हुई थी। कमरे में अलंकृत वास्तुशिल्प विशेषताएं थीं, जैसे कि सोने का पानी, नक्काशी, एम्बर पैनल, सोने की पत्ती, रत्न, स्वर्गदूतों और बच्चों की मूर्तियां और दर्पण, जो कमरे को मोमबत्ती की रोशनी से रोशन करते थे। इस द अंबर रूम का निर्माण साल 1707 में पर्शिया में किया गया था। यह पीटर द ग्रेट को रूस और पर्शिया के बीच शांति के तोहफे में मिला था और साल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने इस पर कब्जा जमा लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए इसका अलग अलग हिस्सों में बंटवारा कर दिया था। लेकिन इन सभी टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। लेकिन यहां तक तो ठीक है, मगर रहस्यमयी बात यह है कि यहां म्यूजियम से पूरा का पूरा द अंबर रूम ही लापता हो गया। इसके बाद से इस खजाने का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। वैसे ये कहानी भी बारीकी से पढ़िएगा तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। मैं यहां संक्षिप्त में लगभग पूरी कहानी बताने का प्रयास करता हूं, मगर फिर भी अगर आप किसी एक कहानी के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 7, चंगेज खान का खजाना। मंगोल साम्राज्य की नींव रखने वाला चंगेज खान अपने समय में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा था। उस समय चंगेज खान ने करीब पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली थी। इतिहास प्रसिद्ध इस कैरेक्टर के बारे में वैसे तो अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है चंगेज खान के खजाने के सच के बारे में, क्योंकि चंगेज खान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने लगभग पूरे विश्व में अपनी जीत का डंका बजाया था। पूरी दुनिया के योद्धाओं, वंशों और शासकों को बताया कि चंगेज खान श्रेष्ठ है। चंगेज खान के अपराधों, लूटपाट और विरासत से जुड़ी कहानियों को अक्सर सुना जाता है। ये इंसान जिस रास्ते से गुजरता था वहां मौत और तबाही के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता था। यहां तक कि इसके तबाही में महिलाओं के ऊपर किए गए शोषण भी शामिल हैं, और जो औरतें उसे पसंद आ जाती थीं उसे वह अपनी रानी बना लेता था। इस तरह वह लगभग 100 रानियों का राजा और लगभग 200 बच्चों का पिता भी था, जो हजारों किलोमीटर तक फैले साम्राज्य का एक अकेला मालिक था। किंतु संसार का एक शाश्वत सत्य है जिससे कभी कोई नहीं बच सका, वह है मृत्यु, जो चंगेज खान को 1227 ईस्वी में नसीब हुई। और चंगेज खान की मृत्यु के बाद से ही प्रसिद्ध हुई उस खजाने की चर्चाएं, जिसके बारे में अब तक कोई सब कुछ नहीं जान पाया है। वैसे बता दूं कि कई कहानियों में तो कहा गया है कि चंगेज खान के साथ उसके खजाने को भी मंगोलिया में ही कहीं दफनाया गया है, जिसे खोजने की भी काफी कोशिश की जा चुकी है, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने भी इसके खजाने के बारे में पता करने का प्रयास किया वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा, और जो कोई उस खजाने तक पहुंच भी गया तो वह वहां से वापस ही नहीं आ पाया, क्योंकि चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसका कोई नामो निशान रहे। इसलिए उसने अपने साथियों से कहा था कि उसकी मौत के बाद उसे अज्ञात स्थान पर दफन कर दिया जाए। फिर उसके साथियों ने यही किया। कहा जाता है कि उसे जमीन में दफनाने के बाद उस मिट्टी पर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया और सतह को इस तरह समतल कर दिया गया कि किसी को कब्र का कोई निशान ना मिल पाए। इसलिए कहा जाता है कि चंगेज खान आज भी जिंदा है, जो खजाने का लालच देकर लोगों को उलझाकर मार रहा है। नंबर 8, टॉपलिट्स झील पर नाजी खजाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए बहुत सारा सोना और मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली, क्योंकि वे युद्ध हार रहे थे, और कथित तौर पर उन्होंने इन खजानों को विभिन्न स्थानों पर छिपा दिया था। साल 1945 में अमेरिकी सेना को मरकर्स नमक खदान में नाजी सोने के ढेर और चुराए गए खजाने मिले। एक किंवदंती यह भी है कि नाजियों ने अरबों डॉलर मूल्य का सोना यूरोप के ऑस्ट्रिया में लेक टॉपलिट्स में फेंक दिया था, ताकि इसे दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचाया जा सके। वैसे सोना यदि वास्तव में टॉपलिट्स झील में है तो इसे खोजने की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह झील 300 फीट गहरा है और आधे रास्ते पर लट्ठों की परतें हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस पौराणिक खजाने को खोजने की कोशिश में
बहुत से गोताखोरों की मौत हो चुकी है। नंबर 9, नाइट्स टेम्पलर का खजाना। नाइट्स टेम्पलर यूरोप की सबसे फेमस धार्मिक मिलिट्री अरेंजमेंट थी, जो ईसाइयों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना साल 1119 में की गई थी, और समय के साथ इनका प्रभाव बढ़ता गया और कहा जाता है कि इनके पास अकूत संपत्ति भी इकट्ठा हो गई थी। लेकिन साल 1307 में फ्रेंच राजा फिलिप इनकी बढ़ती ताकत को देखकर घबरा गए थे। उन्होंने सभी नाइट्स को गिरफ्तार करवा लिया और इनके खजाने पर हमला बोल दिया, मगर अफसोस कि इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन खजाना इनके पास था। इस बात का इन्हें पुख्ता सबूत मिला था, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ये टेम्पलर खजाना कहां है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 10, डचमैन की सोने की खान, मतलब द लॉस्ट डचमैन्स गोल्ड माइन। ये सोने की एक रहस्यमयी खदान है जो अमेरिका के एरिजोना पहाड़ियों में बताया जाता है। दरअसल एक किंवदंती के अनुसार दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में छिपी एक समृद्ध सोने की खान है, और आमतौर पर यह स्थान फीनिक्स एरिजोना के पूर्व में अपाचे जंक्शन के पास अंधविश्वास पर्वत में माना जाता है। इस खदान को कैसे खोजा जाए, इसके बारे में कई कहानियां फैली हुई हैं, जिन कहानियों को सुनकर हर साल कुछ लोग खदान की खोज करने निकल पड़ते हैं, और अफसोस कि ज्यादातर लोगों की खोज के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि इसे 19वीं सदी में जर्मनी के प्रवासी नागरिक जैकब वाल्ट्स ने खोजा था। इसके बाद उन्होंने यहां से सोना भी निकाला, मगर इस खदान के बारे में जीते जी उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अफसोस की मौत ऐसी दस्तक है कि उस पल इंसान बहुत कुछ बयां कर जाता है, और वॉल्ट्स ने भी साल 1891 में अपनी मौत के वक्त उन्होंने इस रहस्यमय खदान के बारे में सिर्फ अपने एक पड़ोसी को बताया था, जो आखिरी दिनों में उनकी देखभाल करते थे। और उनके मौत के बाद उनके अमीरी का ये राज लोगों के सामने खुल गया और आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए शुभ सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल में सेट करें।